Now I would kindly request Janab Muhammad Mahmood Ali Sahab to please present the award to Janab A.K. Khan Sir, Honorable Advisor to Government Minorities Welfare. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपनी बात बहुत मुख्तसर ख़त्म करूँगा क्योंकि 3-3.5 घंटे से आप सब लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं वज़ीर आला सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि जनाब महमूद अली साहब को वज़ीर दाखिला के ओहदे पर रखने के लिए। और एक ख़ास बात भी ये है, जिस दिन सीएम साहब ओथ ले रहे थे राजभवन में, उस दिन उनके साथ ओथ लेने वाले वाहिद मिनिस्टर महमूद अली साहब थे। इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो भी दिया गया है। आज मुल्क भर में किसी रियासत में यह शर्फ किसी मुसलमान को हासिल नहीं है। ये सिर्फ महमूद अली साहब के लिए काबिल फ़ख्र और इज़्ज़त की बात नहीं है, सारे कौम के लिए, हम सब के लिए ये बहुत ही अजीम और इज़्ज़त की बात है। टिमरिस की बात तो आज हुई है, टिमरिस के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, इसलिए कि मैं ख़ुद प्रेसिडेंट हूँ टिमरिस का। 3 साल पहले जब इसका आगाज़ हो रहा था मंसूबे बनाने में, उसके बाद में इसको चलाने में कंटिन्यूस एसोसिएशन रहा है। अगर मैं इन बच्चों को हंसा रहा हूँ या स्कीम को सराहा हूँ तो इट लुक्स लाइक एज इफ आई एम पैटिंग माई ओन बैक। द टीम हैज़ डन वंडरफुल वर्क, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। शफ़ी के साथी जो हैं दिन रात मेहनत करके करे हैं। हर हफ्ते हर दिन हम लोग मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं टिमरिस को किस तरह से आगे लिया जाए, ले जाना चाहिए। 3 साल कामयाब गुजरे हैं। मैं समझता हूँ कि और एक 2-3 साल के अंदर ये फर्म फाउंडेशन ये इंस्टीट्यूशंस के लिए बन जाएगा। उसके बाद में अपने दम पर, अपने हौसले पर ये इंस्टीट्यूशन चलते रहेंगे। बट रियल टेस्ट हमारे लिए फर्स्ट बैच जब निकल के बाहर आती है इंटरमीडिएट के बाद, किस तरह ये जहाँ भी जाते हैं फर्दर कोर्सेस में या अपना मुकाम बनाते हैं, किस तरह का मुकाम बनाते हैं, वो है दैट इज़ ए रियल टेस्ट फॉर अस। उसका बेचैनी से हमें इंतज़ार है। आइंदा चल कर बच्चों के लिए और कैसे इदारे बनाना चाहिए आइंदा पढ़ाई के लिए, वो मंसूबे भी हम लोग बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक इंटरमीडिएट पूरा करेंगे, कुछ ना कुछ उनकी अगली सीढ़ी जो है उसको भी तैयार करके रखेंगे इनके लिए। So I'll not talk much about Timris today for the reason I just stated. But one thing, Timris was started to give a wonderful future to a lot of the community families within the state of Telangana. There's no doubt about it. But there was a objective much beyond that. We don't want this experiment, these institutions that we have created here within the state of Telangana. ये सिर्फ एक चिंगारी है, ये आगे बढ़ना है, दूसरे रियासतों में फैलना है इसको, और this has to engulf the entire nation. It has to turn the entire community, every government within this country towards minority education. I have told in many times earlier, this yearning for learning, for education within the community, particularly among the girls, by not addressing this all along till now, till 3-4 years back, what we have committed is not injustice. What we have committed is a sin. गुनाह कर रहे हैं हम लोग as elders in the community by not thinking about it. जब schools की शुरुआत की गई थी, उस दिन भी ये बात उभर कर आई थी कि बहुत सारे within the community they were telling, आप ख्वाब देख रहे हैं, अखामती schools में जाके पढ़ने का culture हमारे लड़कियों में नहीं है. It's not there in our families. You are not going to get even 100 applications. But on day one, when we registered the applications last year, more than 7,000 applications came from the girls. We have gone and attended a lot of enrollment sessions. First year, yes, there was a problem.
We had to go slum to slum, locality to locality, in small places like Devarkonda, Miryalguda, Kodad, Sirsilla, and many other places. We had to go sit and fill in the applications ourselves. But आज 3 साल के बाद में, they have gained so much of strength, and they have gained the confidence of the community that we sit in our offices and thousands of applications come. We go to visit any school, you find burqa-clad women with their small children telling that, साहब इनकी बहन को तो अभी एडमिशन मिल गया है, ये बच्ची को नहीं मिला है, इसका भी ज़रा मुस्तकबिल बना दीजिए. This is the type of request that we keep getting there. Anyway, that is one. But then now our this one is the second stage. That is to spread this into the other states. Just now I was telling our Honorable Home Minister that the Minister for Minority Welfare and Other Affairs in Karnataka, he got in touch with me. They want to come and study this. Bihar, yes. Yesterday also a team had come. They have also taken sanction from their government to start with one school in each of the districts. In 38 districts, they want to start 38 schools. They wanted us to support. Yes, we would. Why this? Even Government of India, Ministry of Minorities Welfare, it has a project to start 200 CBSE schools, residential schools across the country, and Timris is going to be their model. That's how effective this system has become. और एक बात भी शुरू हुई थी, another very successful scheme. This is a flagship program for the department, for the state, for minorities. The second one that had started was Shadi Mubarak scheme. बहुत ही कामयाब स्कीम है. आज तक 1,22,000 families इसका फ़ायदा उठा चुके हैं. Imagine if a girl's family gets 1 lakh rupees, more than 1 lakh rupees at the time of marriage, a poor family, how much of help it is for that family. If TRS has come back to power for the second time, if the whole of the community, more than 90, मैं तो ये बोल रहा था कि 75-80% तक community has supported, but now it is established more than 90-95% the community has stood by the government to bring it back. That was because these schemes were not election schemes. Elections के टाइम पर शुरू किए गए schemes नहीं हैं ये. They are running successfully for the last 4 years. 4 years. Many other things, overseas scholarship schemes हो, बहुत सारे उर्दू सेकेंड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर उससे जो फ़ायदे होने वाले हैं. यहाँ तक कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल लेवल पर आज नीट एग्जामिनेशन, विच इज़ अ क्वालिफिकेशन फॉर मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस इन द कंट्री, अगर उर्दू मीडियम में इफ़ दे आर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, that was the effort of Telangana government and what proposals went from here. So ये सब हुए हैं. But now looking forward for the future, we have a lot of other schemes. हैदराबाद में तेलंगाना इस्लामिक कल्चरल सेंटर, जिसके लिए 10 एकड़ की ज़मीन कोकापेट में, very expensive land, more than 300 crore worth land that is, it has been given. वहाँ पर वो क़ायम होगी, जिसका मिसाल अब हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा. और दूसरी बात, अब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में भी नहीं है अनीसुल गुरबा. अनीसुल गुरबा तो बहुत तारीख़ी ऑर्फनेज है तेलंगाना में. उसकी तामीर जिस तरह से हो रही है, नामपल्ली में जो बहुत ही एक्सपेंसिव लैंड है, 1 मीनार मस्जिद से लेकर आपके नामपल्ली रेलवे स्टेशन के दरमियान जो लैंड है, दूसरे ऑफिसर्स थे, बहुत ही अहम ऑफिसर्स थे वहाँ पर, रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के, उनको सब खाली करके वो लैंड 1 एकड़ लैंड सीएम साहब वहाँ दिए हैं अनीसुल गुरबा क़ायम करने के लिए. उसका काम भी चल रहा है. मक्का मस्जिद का रेस्टोरेशन का काम चल रहा है. जामिया निज़ामिया में एक सेंट्रलाइज्ड ऑडिटोरियम जो 15 करोड़ से बनी है, उसका आगाज़ भी होगा इस महीने के अंदर इंशाल्लाह. और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो चल रहे हैं. अजमेर शरीफ में एक रुबात बन रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट के जानिब से, और जेपी दरगाह का काम, बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जो होंगे. बट इसके अलावा इसके आगे चलकर जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे, या होनहार लड़के जो हैं जो इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट करके बाहर आते हैं, इनके लिए टी प्राइम नाम से जो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने का काम जो शुरू होने वाला है, वो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं इस फेज़ में. Second phase of the TRS government now, we are going to take it up. We will definitely make it success. I'm really happy the team that we have, that with Shafi और शाहनवाज, इनके साथी जो हैं बहुत ही जज्बे के साथ काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं.
It's a pleasure to work with them and then turn all these schemes into reality. And I'm very sure every state in this country is going to look up to Telangana when it comes to minority development and the schemes that we take up here. This is not going to change only their economic situation. It's going to give confidence to the community. It's going to integrate them with the main society. And then they make them equal partners in the development of this nation and take the country forward. Last 4 to 5 years, there has not been one single communal incident in this state. This is the commitment of it's the commitment of the government which has made this possible. I worked as Commissioner of Police in this city and many other places. I have not seen such a beautiful Ganga Jamni Tehzeeb, that sort of a environment and atmosphere prevailing in Telangana and in Hyderabad any time before. In 1980s, I was Deputy Commissioner of Police here. 1990s, I was Joint Commissioner. And subsequently, for 12 long years, I have worked in different capacities here. I have not seen this. This is to the credit of this government that it has achieved all this. I am particularly privileged and humbled that the day I was retiring, Honorable Chief Minister chose me as his advisor and making most of these schemes, in conceiving these schemes and making them into reality by working with the department and with all my younger colleagues here. फिर एक बार आज जो जलसा मुनक़िद किया गया है इधर यूसुफ साहब को और उनके his lovely sons and others, his colleagues, to all of them and the society itself, I'll thank them, compliment them for the type of confidence they have given to the young officers, and particularly for honoring our Home Minister, Janab Mahmood Ali Sahab, when he has achieved that unique position of becoming the only minister in Telangana apart from CM in the cabinet right now, and the only Home Minister for any state in the country. Thank you.